न च आनंदमय से अभ्यास श्रूयते। और दूसरी बात, आनंदमय शब्द का अभ्यास भी कहीं श्रुत नहीं है। आनंदमय इस शब्द का बारंबार अभ्यास नहीं हुआ है। प्रातिपदिकार्थ मात्र में सर्वत्र अभ्यसते। जो मैट प्रत्यय का प्रातिपदिक है आनंद, उसके अर्थ मात्र को सर्वत्र अभ्यास किया हुआ है। रसो वैसा रसज्ञ वयम लब्ध आनंदी भवति कोई कह प्राण्यात देश आकाश आनंदो न स्यात् आनंद से मीमांसा भवति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कुतश्चनेति आनंदो ब्रह्मेति विजानात। इस तरह जगह जब पूरे तैत्तिरीय उपनिषद में केवल आनंद शब्द का अभ्यास आनंद में का तो है नहीं। यदि च आनंदमय शब्द से ब्रह्म विषयत्म निश्चितम भवेत, यदि आनंदमय शब्द ही ब्रह्म विषय हो जाए ऐसा निश्चय कर लेते हो तो उत्तरेशु आनंद मात्र प्रयोगेशु अपनी आनंदमय अभ्यास कल्प्यता। तो उत्तरोत्तर जिन जिन मंत्रों में आनंद मात्र शब्द प्रयोग हुआ है वहां पर भी आपको मानना पड़ेगा, फिर लक्षणा करनी पड़ेगी, सब जगह कल्पना करना पड़ेगा, गौरव होगा वो आनंद शब्द का आनंदमय, ऐसा गौरव करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, न तो आनंदमय से ब्रह्मत्वमस्ति, और श्रुत्यंतरों पर विचार करके देखिएगा आनंदमय शब्द में मुख्य ब्रह्मत्व हो नहीं सकता। प्रिय शिरस्तादि हेतु इत्यावोचाम, क्योंकि पहले बोल चुका हूं प्रिय शिरस्तादि जो अवयवत्वादि अनेक हेतुओं को दे दिया है। तस्मात् श्रुत्यंतर, श्रुत्यंतर में भी विज्ञानम आनंद परमेति आनंद प्रातिपदिक से ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्, आनंद जो प्रातिपदिक है उसी का ही जो है मैट प्रत्यय के बिना ब्रह्म अर्थ में प्रयोग किया गया है। यदेश आकाश आनंदो न स्यात् इत्यादि ब्रह्म विषय प्रयोग, इसलिए इत्यादि जो है तैत्तिरीय परिषद में भी आनंद शब्द ब्रह्म विषय की मानना चाहिए। न तो आनंदमय अभ्यास इति अवगंतव्यम, क्योंकि जब कहीं भी आनंदमय का अभ्यास हुआ नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिए। यस्त्वयं मैडांत आनंद शब्द से अभ्यास, और जहां भी मैट शब्दांत का भी अभ्यास दिख रहा है, मैट शब्दांत का भी 2-4 बार आया है, लेकिन वहां उल्टा आ गया। लेकिन उस आनंदमय का भी उपसंक्रमण की बात कर, यदि आनंदमय ही ब्रह्म होता फिर उसका उपसंक्रमण कैसे? जैसे अन्नमय से उपसंक्रमण प्राण में, प्राण को उपसंक्रमण करके आगे गया, करते करते उपसंक्रमण करता हुआ आनंदमय आत्मा उपसंक्रामती, ये यहां भी बोल दिया। इससे भी स्पष्ट है कि आनंदमय ब्रह्म नहीं हो सकता, हाँ सर्वांतर नहीं हो सकता। ये सर्वांतर होता है तो उसका भी अतिक्रमण उत्क्रमण उससे भी नहीं होना चाहिए। वही कहते हैं, देखिए ये तस्माद आनंदमय आत्मा उपसंक्रामती, मैडंत का जो आनंदमय शब्द का दोबारा 2-8 में आ गया, 2-5 में था, फिर 2-8 में दोबारा आ गया है, जो कभी 2-5 के बाद 2-8 में तो अलग अलग मंत्र में है ना, तो अभ्यास माननी पड़ेगी। लेकिन न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति, लेकिन वहां भी आनंदमय शब्द का उपसंक्रमण कथन करके स्पष्ट कर दिया वो आनंदमय शब्द ब्रह्म विषय नहीं है। विकारात्मा नाम एवं अन्नमयादि नाम अनात्मनाम उपसंक्रमित व्यानाम प्रवाही अपतित्वा, विकारात्मक जो अन्नमयादि है, अनात्माएं हैं, उनका जैसे उपसंक्रमण कहा जा रहा था उसी धारा में इसका उपसंक्रमण कह दिया गया है। जहां पर उपसंक्रम्य उपसंक्रमक भाव होगा और निर्गुण शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता। न आनंदमय से उपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादिवत अब्रह्मत्व सति नैव विदुषो ब्रह्म प्राप्ति फलम दृष्टम भवेत्। फिर तो समस्या ये होगा, ब्रह्मविद आपनोति परम करके जो कहा गया था शुरू में, संकल्प आपने प्रतिज्ञा के उपक्रम किया, उसका उपसंहार में कहीं ब्रह्म रूपी फल प्राप्ति कथन ही नहीं रह जाएगा। यह आप आनंदमय शब्द का अर्थ अब्रह्म कह देंगे फिर तो आगे कुछ है नहीं वहां। पूर्व पक्षी कहता है आनंदमय उपसंक्रमितव्यस्य, वह भी क्या हो गया, उपसंक्रमण करने योग्य मान लिया जाए, फिर तो अन्नमय आदि के समान आनंद में भी क्या हो जाएगा, अब्रह्मत्व। फिर विदुषो ब्रह्म प्राप्ति फलम नैव निर्दिष्टम भवेत्, फिर विद्वान को जो ब्रह्म प्राप्ति होती है फल कथन वो तो कहीं कहा ही नहीं, तैत्तिरीय परिषद में मानना पड़ जाएगा। नैष दोष ऐसा
आप दोष प्रदान नहीं कर सकते। क्यों? आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशी नहीं, आनंदमय का भी उपसंक्रमण होता है, इस निर्देश से ज्ञापन हो गया पुच्छ ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, वहां जाकर के सर्वांतरत्व सिद्ध हो गया। नहीं तो उसका भी उपसंग करके जाएगा कहां, वो कहां जाएगा, ये बात आगे कहा नहीं। इसी से निश्चय हो गया जिसको ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा है वही सर्वांतर है, वहां पुच्छत्व गौण है, मुख्य ही स्वप्रधान रूप में ही वहां पर गृहीत है ब्रह्म शब्द। वह करे नैव विदुष ब्रह्म प्राप्ति फल निष्ठम भविष्य नैष दोष कि आनंदमय उपसंक्रम निर्देश पुच्छ प्रतिष्ठाभूत ब्रह्म प्राप्ति फल से निर्दिष्टत्वात्। पुच्छात्मक जो प्रतिष्ठा रूपेण कथित जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति ही यहाँ फल का निर्देश समझना चाहिए। तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसे उसके बाद कह दिया इत्यादि प्रपंच मानत्वात् इत्यादि आगे विस्तार भी करने वाले हैं उसी तैतरी में। या तो आनंदमय सन्निधान स्व काम है, लेकिन पूर्व पक्ष का और उसके पास प्रबल प्रमाण है स्व काम, तो पुल्लिंग है ना। यदि आप आनंदमय ब्रह्म नहीं कहोगे 2:5 में, 2:6 में जो स्व आया है वो सह शब्द से आप कह रहे थे ब्रह्म को ही ले लो, कैसे ले लो, स तो पुल्लिंग है, ब्रह्म तो शब्द नपुंसक लिंग है। स्व काम है तो बहुश्याम प्रजा थी श्रुति रुदाहृता सा ब्रह्म पुच्छम पृष्ठ इत्यादि सन्निहित तरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना। लेकिन उसको क्या करूंगा, हम आनंदमय को श शब्द से नहीं लेंगे कि आनंदमय का जो पर्याय है उसमें अंत में आया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है, तस्मात् आनंदमय आत्मा अन्यत्र अन्यो अंतरा कह दिया गया। ये जो आत्मा है वही वह विज्ञानमय से अन्य है और अंतर भी है कह दिया। फिर उसके बाद तस्या प्रिय शिरः मोदो उत्तर पक्ष इत्यादि कह दिया, अंत ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आ गया। उसके बाद सो अकामयत, इसे सह शब्द के सन्निहित कौन है, आनंदमय है, लेकिन सन्निहित तर कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा सर्वबोधित जो ब्रह्म है वह सन्निहित तर है, वैसे सन्निहित तरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना न आनंदमय से ब्रह्मताम प्रतिबोधयति। इसे सह शब्द आनंदमय रूपी की ब्रह्मता का बोध नहीं कराता, किंतु शुद्ध ब्रह्म जो पूर्व में अभिवित पूर्व में कथित है उसी को लेना चाहिए सन्निहित तर होने के कारण से। तदपेक्षा तच्चोत्तर ग्रंथ, और दूसरी बात उत्तर ग्रंथ के साथ में निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा है, सगुण का नहीं। कहा रसोवेश इत्यादि है न आनंदमय विषयता, कि वो सब आनंदमय विषय का नहीं हो सकते और ब्रह्म विषय ही होंगे। ननो स्वकामित ब्रह्मणि पुलिंग निर्देश न उपपद्यते, उस ब्रह्म पुलिंग का निर्देश जो है ना उपपन्न नहीं हो सकता सह करके। नायन दोष कि प्रकृत ब्रह्म को आत्मा शब्द से भी कह दिया है और आत्मा शब्द पुलिंग है। तस्माद आत्मना आकाश संभूत है ना, वह आत्मना वो क्या है, वो आत्मा जो पूर्व में सत्य में अनंतम ब्रह्म करके ब्रह्म कहा गया था, उसी को आत्म शब्द से कहा, उसी आत्म शब्द के आधार पर स्व काम पुलिंग प्रयोग हो गया। आचार्य साह से आत्म शब्द का जो पर्यायवाची ब्रह्म को ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं। साह से ले लो आत्मा, आत्मा से कौन है, ब्रह्म। इसे तस्माद आत्मना आकाश समुद्र इत्यत्र पुल्लिंगेन आत्म शब्देन ब्रह्मण प्रकृतत्वात्, पुल्लिंग के द्वारा पुल्लिंग कौन, आत्म शब्द के द्वारा ब्रह्म प्रकृत है। और इतना ही नहीं, समापन में क्या देखिए, उपसंहार अत्यंत उपसंहार अंत में क्या बोला, या तो भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्मेति वेजानात। देखो आनंद पुल्लिंग, ब्रह्म इति वेजानात क्यों बोल रहे हैं, फिर आनंदम ब्रह्मेति वेजानात होना चाहिए, आनंदो ब्रह्मेति वेजानात कैसे बोल दिया। आनंदम नपुंसकलिंग नहीं है, वहां आनंद पुल्लिंग कर दिया और ब्रह्मेति वेजानात बोल दिया। स्पष्ट ये भी कह रहे हैं, पुल्लिंग वाला आनंद को ही कहते हैं, इसी को ब्रह्म करके जानो। इसका मतलब समानाधिकरण प्रयोग करके लिंग व्यत्यास का होने के बावजूद समानाधिकरण प्रयोग कर रहे हैं, इस ज्ञापत्वा आनंद शब्द वाच्य हो गया आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे जानो।
तस्याम मैट अश्रवणाहत, और उस समापन जो उपसंहार के वह मंत्र में मैट का भी श्रवण नहीं है। आनंदमयो ब्रह्मेति वैजानात, ये भी नहीं कहा ना, आनंदमयो ब्रह्मेति वैजानात, ऐसा नहीं कहा है। प्रिय शिरस्ताद्य श्रवणाच, और वहां अंत में प्रिय शिरस्तादि का श्रवण भी नहीं है। इसे युक्तम आनंद से ब्रह्मत्वम, इसे युक्त है आनंद में ब्रह्मत्व का कथन करना। तस्माद अणुमात्र में विशेष अनाश्रित्य न स्वतैव प्रिय शिरस्तादि ब्रह्मण उपपत्ति, इसलिए अणुमात्र किंचित उपाधि विशेष को आश्रय किए बिना स्वतः उस ब्रह्म के अंदर प्रिय शिरस्तादि अवयवत्व ब्रह्म कल्पना नहीं हो सकता है। तस्माद अन्नमयादिषु इव आनंदमयोपि विकारार्थ एव मैठ विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः, इसीलिए अन्नमयादि में जैसा आपने देखा था जो है विकारार्थ में मैठ, और उसी प्रकार से आनंदमय में भी जो मैठ है विकारार्थ ही है, प्राचुर्य नहीं है। इस तरह से वृत्तिकार का मत का पूरा खंडन करके मुख्य सिद्धांत पक्ष स्थापना किया। सूत्राणि एवं व्याख्यानि, फिर सूत्रों की कैसे व्याख्या किया जाए। यदि आनंद ही ब्रह्म आनंदमय ब्रह्म नहीं है, फिर आनंदमय अभ्यासात सूत्र क्यों बनाया। आनंद अभ्यासात बना देते है, आनंदो अभ्यासात सूत्र बना, लागू भी था। मैट भी फालतू का बोल के दुनिया भर जो संशय में डाल दिया। वृत्तिकार लोग और भूतपूर्व जितने भी भाष्यकार लोग थे सब भ्रांति में पड़ गए, और आचार्य शंकर के बाद में भी कई लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं इसी शब्दों को लेकर के। ऐसे सूत्र बनाए क्यों। यदि बनाया ही गया है व्यास जी के द्वारा, उसको आनंद पर कैसे लेंगे आप, उस सूत्र को कैसे घटाएंगे मुख्य सिद्धांत पक्ष में, उसको दिखा रहे। देखिए सूत्राणि तो ये एवं व्याख्यानि ब्रह्मपुच्छम प्रश्न इत्यत्र किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्षते उत स्वप्राधानत्वेन, ऐसा स्टार्ट कर दो। ब्रह्मपुच्छन प्रतिष्ठा इत्यत्र किम आनंदमय अवयवत्वेन, आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म, देखो विषय वाक्य बदल दो, सूत्र का विषय वाक्य बदल दिया। विषय वाक्य है सीधा ले लिया, ब्रह्मपुच्छम प्रश्न विषय वाक्य इस सूत्र में। तब क्या होगा, फिर विषय वाक्य को कैसे जोड़ोगे आनंदमय शब्द के साथ सूत्रस्थ। ये कहेंगे आनंदमय का मतलब आनंदमय रूपी जो अवयवी का अवयव है, क्या कौन, जो ब्रह्मपुच्छम ब्रह्म है वह उस आनंदमय रूपी अवयव का अवय है अथवा नहीं है, ये संशय हो जाएगा। पूर्व पक्ष नहीं है, क्योंकि आनंदमय का ही प्रकरण आरंभ करके अवयवत्वेन पुच्छत्वेन ब्रह्म को कथन किया है। तब सिद्धांत के न अभ्यासात, ऐसे बिल्कुल अलग कर दो। आनंदमयो, इसे यदि सूत्र देखो आनंदमय का ही अभ्यास होता, सूत्र बनाते वक्त व्यास जी ने बहुत सोच के लिखा, षष्ठी तत्व समास क्यों नहीं किया। यदि उनको आनंदमय का ही अभ्यास इष्ट था तो षष्ठी तत्व समास कर देते। आनंदमयाभ्यास, आनंदमयो अभ्यास तो नहीं करते, आकाशवाणी दीर्घ कर देते। आनंदमयस्य अभ्यास इति आनंदमयाभ्यास, तस्मात् इति आनंदमयाभ्यासात्, ऐसा कर देते सीधे। क्यों नहीं किया, वो आनंदमय दिखाने के लिए पूर्व पक्ष को, और अभ्यासात सिद्धांत है, इसलिए जानकर किसको प्रथमांत रखे, आनंदमय प्रथमांत है और अभ्यासात पंचम अलग कर दिया। दोनों को षष्ठी तत्व समास कर प्रयोग नहीं किया। लेकिन भ्रांति लोगों का वृत्तिकार का है, वो आनंदमय का अभ्यास ऐसा अर्थ ले लिया उन्होंने, और दिखाया क्या, आनंद का अभ्यास दिखा रहे, खुद दिखा रहे हैं आनंद के अभ्यास को और बोल रहे आनंदमय का अभ्यास। अभ्यास कितना गलत लिया है, ध्यान नहीं दिया गया। आनंदमय शब्द सूत्र के पूर्व पक्ष का बोधक है। पूर्व पक्ष कहता है आनंदमय जो प्रकरणस्थ ब्रह्मपुच्छम पृष्ठा में जो ब्रह्म शब्द है वो आनंदमय का ही अवयव है। तब सिद्धांति कहेगा न अभ्यासात, आनंद का अभ्यास है, आनंदमय का अभ्यास नहीं है। अभ्यास में किसका अभ्यास है, प्रश्न उठेगा ना, तब आप कहेंगे आनंद का अभ्यास है, आनंदमय का नहीं है। सीधा सिद्धांत पक्ष पूरा सूत्र कट गया।
इत्यत्र किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्षिते उत स्वप्रधानत्वेन। उस इत्यत्र में ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इत्यस्मिन् वाक्य, उस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द आया हुआ है वो आनंदमय का अवयव रूपेण उसको ग्रहण करना चाहते हो, यह स्वप्रधानत्वेन, मुख्य रूप से ही ब्रह्म कथन हुआ है वहां पे। तो पूर्व पक्ष कहता है पुच्छ शब्दाद अवयवत्वेन प्राप्त उच्यते, पुच्छ शब्द के कारण से अवयवत्वेन प्राप्त है। तब जवाब में कहा नहीं, आनंदमयो अभ्यासात आनंदमय आत्मा इत्यत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधान उपदिश्यते। आनंदमय आत्मा का जो पर्याय है उस पर्याय में इत्यत्र ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में जाने पर स्वप्रधान में ब्रह्म उपदिश्यते। क्यों? अभ्यासात आगे ना। तो आनंदमय का मतलब विषय वाक्य पर भी ले सकता है। आनंदमय आत्मा इत्यत्र इत्यस्मिन् वाक्य, सूत्रस्थ आनंदमय को क्या कर देना, आनंदमय आत्मा इति अस्मिन् वाक्ये ब्रह्मपुच्छं दृष्टा इति स्वप्रधान ब्रह्म उपदिश्यते। कथम? अभ्यासात। सूत्र को तो कैसे घटा दिया। तरीका है ना, आप चाहे आनंदमय को पूरा पूर्व पक्ष में ले जाओ या सिद्धांत पक्ष में लेना चाहते हो, वो विषय वाक्य का निर्देशक बन जाए। अब यह सिद्धांत पक्ष में भी घटा रहे, देखो आनंदमय आत्मा इत्यत्र सूत्रस्थ आनंदमय को ले लिया। आनंदमय का मतलब क्या? आनंदमय मात्रा इत्यत्र ब्रह्मपुच्छम निष्ठा इति स्वप्रधान ब्रह्म उपदिश्यते। क्यों? अभ्यास असन्नेव स भवति इत्यस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्। क्योंकि स्वयं निगमन श्लोक में अंत्य निर्णय का नाम निगमन, पुनः प्रतिज्ञा का निर्णय देने का नाम निगमन होता है। उस निगमन संबंधी मंत्र जो श्लोका भवंती जो कहा गया, वहां पर असन्नेव स भवति इत्यादि से केवल ब्रह्म का अभ्यास किया। इस तरह से पहला सूत्र को हटाया इस अधिकरण का। अब दूसरे सूत्र को भी ले रहे हैं, विकार शब्दान्य न प्राचुर्यात्। इसको इस पक्ष में कैसे घटाएंगे? द्वितीय वर्णक में कहते विकार शब्देन अवयव शब्दों विप्रेत। या विकार से ले मयट का अर्थ नहीं लेना, विकार मतलब अवयव। पहले विकार को क्या घटाया था अपने, मयट विकार अर्थ में आने के कारण से, ऐसे पूर्व पक्ष का बात अपने लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, विकार यार क्या लेना, अवयव शब्द, अवयवाचक शब्द का प्रयोग होने से ब्रह्म पुच्छम, ब्रह्म पुच्छम समानाधिकरण में क्या हो गया, अवयवाचक शब्द का प्रयोग हो गया है। समानाधिकरणीभूत अवयवाचक शब्द का प्रयोग होने से यह ब्रह्म नहीं है, यहाँ ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म स्वप्रधान नहीं लेना, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। यदि चेन न कर सिद्धांति बोलेगा। क्यों? प्राचुर्यात् विकार शब्देन अवयव शब्द विप्रेत। पुच्छमिति अवयव शब्दात् न स्वप्रधान ब्रह्म इति यदुक्तम तस्य परिहार वक्तव्य। पुच्छम इति अवयव शब्द का समानाधिकरण प्रयोग होने के कारण से यहाँ स्वप्रधान ब्रह्म को नहीं लिया जा सकता है, ऐसा जब पूर्व पक्ष हुआ तस्य परिहार वक्तव्य। उसका परिहार में कहा अत्रोच्यते नायम दोष इति। यहाँ ऐसा आप आरोप नहीं लगा सकते। क्यों? प्राचुर्यात्। अब प्राचुर्यात् को कैसे घटाओगे? हैं? प्राचुर्यादपि अवयव शब्द उपपत्ति है, प्राचुर्यादपि अवयव शब्द उपपत्ति से घटा दिया। प्राचुर्यत्व के कारण से अवयव शब्द का व्यवहार करने में कोई गलती नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई गलती? क्योंकि प्राचुर्य कहाँ प्रयोग होता है? प्रायापत्ति, अवयव प्राय वचन इत्यादि, प्रायापत्ति में ही अधिकतर प्रयोग किया। अवयव क्रम की बुद्धि में प्राप्ति है ना, क्योंकि प्रायापत्ति में क्या, अवयव क्रम की बुद्धि में प्राप्ति थी। जैसे अन्य पर्यायों में आपने देखा शिरः, उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष, पुच्छ, आत्मा करके बीच का धड़, आत्मा लिया, बाद पुच्छ लिया। 5 अवयव प्रत्येक पर्याय में लिया हुआ है, वो आपकी बुद्धि में आरूढ़ है। 4 पर्यायों में जो आपने 5 अवयवों का श्रवण किया और प्रत्येक पर्याय में जो 5वां था पुच्छ, वो तत्व का अधिष्ठान रूपेण ही ग्रहण हुआ, आधार रूपेण ग्रहण हुआ है। वही आपके दिमाग में भी है, 5 पर्याय में भी। जब 4 सुना, आप सोचिए 4 अवयव वाला जो आनंदमय का आधार कौन है? इसका पुच्छ।
अब उसमें आधार को कथन करने के लिए यथापूर्व प्रयोग में पुच्छ शब्द प्रयोग करके आधार का कथन किया है, प्रतिष्ठा का कथन हुआ। उसी प्रकार यहां पर भी सर्वाधार का कथन करने के लिए, सर्वांतर तत्व सर्वाधार तत्व का कथन करने के लिए भी हमने पुच्छ शब्द का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि जैसा बुद्धि में आरूढ़ है उसके अनुसार समझाना आवश्यक था। और उस अवयवत्व को इसलिए बाद में बाध भी कर दिया। रसो वही सह, ये सब कह करके क्या है, आगे इस अवयवत्व का बाध भी कर दिया है। वही प्राय आपत्ति, क्योंकि अवयव प्राय वचन इत्यर्थ, क्योंकि अवय प्राय में ही यहां प्रयोग किया गया। अवय प्राय में वचन अधिकता से अवयवों के प्रतिपादक प्रकरण में कहा हुआ है। अधिकता अवयव प्राय में अधिकतर क्या है, पूर्व चारों पर्यायों में अधिकतर अवयवों की रूप की परिकल्पना करके ही अधिकतर कथन था, उसकी तुलना में यहां पर उसी प्रकार से कथन कर दिया गया है। अन्नमयादि नाम ही श्रेयादिषु पुच्छांतेषु अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयासि श्रेयादीनि अवयवांतराणि उक्त्वा अवयव प्राय आपत्या ब्रह्मपुच्छम दृष्ट इत्याह न अवयव विवक्षया। व्याख्या कर स्वयं की प्राचुर्य प्राय अवय प्राय वचनम, उसी की व्याख्या है। अन्नमयादियों में आपने क्या किया, श्र आदि पुच्छांत पर्यंत पंच अवयवों के बारे में कथन किया है। अवयवेशु उक्तेषु आनंदमय, आनंदमय में भी चार अवयव तो आपने बता ही दिया, सिर हुआ, दायना बाया और धड़। शिर आदि अवयवांतराणि उक्त्वा अवयव प्रायापत्या। अब इसका भी आधार कौन है, ये जब दिमाग में उठा, अवयव प्रायापत्ति, अवयव की धारा चली आई हुई है, वही दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए ब्रह्मपुच्छम दृष्टा यहाँ पर भी अवयव शब्द के समान प्रयोग कर दिया। लेकिन यहाँ पुच्छ शब्द से अवयव रूपी अर्थ विवक्षित न च अवयव विवक्षया यत् कारणम अभ्यास इति स्वप्रदत्तम ब्रह्मण समर्थितम। इसी कारण से आगे ब्रह्म का अभ्यास किया, स्वप्रधान ब्रह्म का अभ्यास करके समर्थन किया। अन्य मंत्रों में, अन्य मंत्रों में कहा ऐसा अभ्यास किया, तद्धेतु उपदेशाच्च। अगला सूत्र कटे क्या, ब्रह्म शब्द से स्वप्रधान ब्रह्म ही है, इसके कारणीभूता जो भी कथन करना है, हेतु जो प्रमाणभूता है, उन सबको उपदेश दिया हुआ है। क्योंकि स्वयं बता रहे यद कारणम अभ्यास दी सर्वस्य ही विकार जस्य सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। आनंदमय कोश सहित संपूर्ण विकार समूह को पंचकोश के माध्यम से संकेत कर दिया। तस्मात् जैसे आकाश संभूत शुरू हुए हैं, आकाश रूपी सृष्टि से लेकर के आनंदमय तक आया हुआ है। सारा का सारा जो सृष्टि है का कारण रूपेण ब्रह्मत्व का उपदेश है। इसी आत्मा से ये सब पैदा हुआ है। कारण कौन है, वही ब्रह्म है। वो अवयव कैसे हो सकता है? घड़े का अवयव मिट्टी है कि मिट्टी का अवयव घड़ा है? लोग कहेंगे घड़ा को तोड़ दो तो मिट्टी का कण उसमें से निकला, ऐसा घड़े का अवयव था ये। भ्रांति है, क्योंकि मिट्टी तो एक व्यापक तत्व है, कारण तत्व है। उसका अवयव, उस अवयव कुछ किंचित अवयवों से केवल, पूरा मिट्टी से कोई घड़ा भी नहीं बना सकता है। मिट्टी का है इतना बड़ा विशाल पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा लिया और उसमें से उसने घड़ा बना लिया। इसलिए पृथ्वी का कार्य रूप, पृथ्वी के कारण उस कार्य रूपा घट जो है वो अवयव हो गया, और कारण रूपा पृथ्वी महाअवयवी है। यदि घट को भी आप अवयवी कहोगे ना, ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे अवयवियां हैं। ये सारे अवयवियां जिन मुख्य अवयवी से बना है वो महाअवयवी कहना पड़ेगा। मुख्य पृथ्वी है। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझिए, ये सारे अवयव कल्पना जिसमें किया गया है उसका नाम ब्रह्म है, सर्वकारण। तद हेतु, तद मने तेषाम हेतु, तेषाम सर्वविकाराणाम हेतुत्वेन कारणत्वेन ब्रह्म से ब्रह्मण उपदेशात्, ब्रह्म को उपदेश हुआ है। तद हेतु का व्याख्या कर रहे, सर्वस्य विकार जात सानंदमय हेतु मने कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिश्यते। कहा सर्वम इदगं सर्वम असृजत यदिदं किंच
आनंदमय के 2:5 के पश्चात 2:6 में इस बात को कहा गया है। नचे कारण सद ब्रह्म स्विकार से आनंदमय से मुख्य वृत्तिया वही उपपद्य थे। वही बात आई ना, जो कारण रूपा ब्रह्म है अपना कार्यभूता अपना विकारभूता जो आनंदमय का एक अवयव कैसे हो जाएगा? वो मुख्य वृत्ति से अवयवत्व कथन नहीं कर सकते, गौण वृत्ति से कथन कर सकते। जैसे मिट्टी घट का अवयव नहीं है, किंतु मिट्टी का एक कण घट का अवयव है। पृथ्वी घट का अवयव नहीं बन सकती, लेकिन पृथ्वी की जो अवयव है वो घट के अवयव बन सकते। इसलिए पृथ्वी घट का पुच्छ है ऐसे यदि कह दिया जाए, उसका तात्पर्य क्या होगा? वहां अवयवत्व गौण ही मानना पड़ेगा, मुख्य वृत्ति से नहीं। क्योंकि मुख्य वृत्ति से पृथ्वी घट का कभी अवयव नहीं हो सकता। पृथ्वी से समग्र पृथ्वी की बात, कारण रूपा पृथ्वी की बात हो रही है। इसलिए फिर भी कोई कहे इस घट का यह मिट्टी अवयव है, ऐसे को तोड़ करके एक टुकड़ा दिखा दिया, तब आपको कहना पड़ेगा ठीक है पृथ्वी जो है घट का अवयव है, लेकिन यहाँ अवयवत्व जो पृथ्वी में प्रयोग कर रहे हो वह मुख्य वृत्ति से नहीं हो सकता, गौण वृत्ति से ही होगा। क्योंकि जिस टुकड़े को तुम दिखा रहे हो वह समग्र पृथ्वी नहीं है, और क्या है? पृथ्वी का अवयव है। पृथ्वी का अवयव में पृथ्वी शब्द के लिए प्रयोग कर देता है कोई, तो उसका मतलब क्या है? अवयव में अवयवी का व्यवहार करना गौण है। उसी प्रकार यहां पर भी सब समस्त जगत का ही कारण ब्रह्म है। कारणम सत ब्रह्म स विकार से आनंदमय से मुख्य या वृत्तिया अवयवत्व न उपपद्यते। मुख्य वृत्ति से वहां ब्रह्म में अवयवत्व को घटाना असंभव है। अपराण्य भी सूत्राणि यथा समम पुच्छ वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्मण उपादक निर्दिष्टव्यानि। अपराण्य भी सूत्राणि, अन्य जो सूत्र है उन सूत्रों को भी यथा संभव यहाँ विषय वाक्य क्या बनाना? भी पुच्छ वाक्य को ही विषय वाक्य बना करके उसमें निर्दिष्ट ब्रह्म परक सकल सूत्रों को घटाना है। कैसे घटाओगे? क्योंकि तद्यदेशाच्य के बाद सूत्र आता है वहां नेत्रो अनुपत्ते है, नहीं मांत्र वर्णिक में वच गीयते, मांत्र वर्णिक में वच गीयते। या ब्रह्मविद आपनोति प्रथम, यह ना मांत्र वर्णिक सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म, वहां जो कथित है वो सूत्र में कोई विशेष बदलाव की जरूरत नहीं, इसलिए भाष्यकार नहीं जा रहे हैं। वहां शब्द जैसा वैसे ले सकते हैं। मांत्र वर्णिक जो ब्रह्म है उसी शब्द का स्वशब्द का कथन नहीं हुआ यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अतएव जो यहाँ मांत्र वर्णिक का ही कथन होने के कारण से ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म ही लेनी चाहिए। नेत्रो अनुपत्य है, इतना मैंने जीवो न कथम अनुपत्य है। यहाँ जो ब्रह्म के धर्म बताए गए हैं वो उसे उत्पन्न नहीं हो सकता। कौन से धर्म बताए थे यहाँ पर? कि उसकी आनंद की एक मात्रा को लेकर सब जीवित रह रहे हैं, और इदम सर्वम असृजत स्वकामयत, सारे सृष्टि की कामना। जब सृष्टि नहीं था ये जीव संकल्प कहां से करता? जब सृष्टि नहीं है, अभी उत्पन्न नहीं हुआ, उस अवस्था में जीव को शरीर ही प्राप्त नहीं है, जीव ही अव्याकृत अवस्था विद्यमान जब है वह संकल्प कैसे करेगा? स्वकामयत, कामयित्रित्वादि सर्वसृजन सर्व सृष्टि का सृष्टित्वादि गुण उसके अंदर असंभव है, अनुपत्य है। अतः अशुद्ध ब्रह्म ही लेना चाहिए, संसारी नहीं। भेद व्यपदेशाच वही लेना, रसो वही सह रसगंधी एवं अयम लब्ध्वा, अयम संसारी रसम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसम शब्दवाच ब्रह्म को प्राप्त करके अर्थात प्राप्त प्रापक भाव से भेद व्यपदेश हुआ है। तो फिर पूर्व पक्षी नाराज हो जाएगा, यदि भेद हो गया फिर तो हो गया, हमारा द्वैत सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा, तुम गए अद्वैत वेदांती। आनंदमयो ब्रह्म, तब वो कहेगा आनंद में क्या है? ब्रह्म है। तैत्तिरिक पंचस्थान तत्वात्, तैत्तिरिक पंचम स्थानकत्वात् भृगुवल्लिस्य आनंदवत, ऐसा बना दो, अनुमान कर देगा वो।
इसलिए भेद को दीवान भेद स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? शुद्ध ब्रह्म अलग हो गया, आनंद में अलग हो गया, यह आपत्ति होगा। इस आपत्ति दूर करना आपको कहना पड़ेगा, नहीं आनंदमय ही ब्रह्म में बोलना पड़ेगा, वो अनुमान करेगा आनंदमय ब्रह्म। क्यों? तैत्तिरीक पंचम पर्याय स्तत्वात्, अंतिम पर्याय स्तत्वात्। इस आगे और कोई पर्याय नहीं, अतः वही सर्वांतर हो गया। दृष्टांत क्या है? भृगुवल्लिस्थ आनंदवत, भृगुवल्ली में भी आनंद आनंदादि अभिमानी भूतानी बोल करके अंत उसी को लिया है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, है ना, अंत में वहां आनंद ही आया है। इसलिए वह आनंद, ये आनंद में दोनों को पर्याय करते हुए कहता है कि आनंद में ही ब्रह्म है। तब अगला सूत्र लग गया, कामाच्चनानुमान अपेक्षा। वहां अनुमान से क्या लिए थे आप? सांख्यों के प्रधान को, और सूत्र का अर्थ बदल गया। यह अनुमान से पूर्व पक्ष जो अनुमान बना रहा है, क्या? आनंदमय ही ब्रह्म है। उस अनुमान के द्वारा आनंदमय को ब्रह्म सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है, ना अनुमान अपेक्षा। कथम? कामाच्छ हेतु नहीं है, स्व काम इत्यादि हेतु को देखते हुए आनंदमय ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद में अज्ञान प्रधान है, प्रिय मोदान में डूबा हुआ रहता है, वो अज्ञान प्रधान रहता है ना, तो वो तो सुख शरीर है, कारण शरीर है। कारण शरीर अविद्यावचन चैतन्य होता है, अविद्यावचन चैतन्य में प्रकृति का जो आनंद प्रिय मोद प्रमोद यही सब रहेगा, वहां तो संकल्प का प्रसंग ही नहीं है। कामना तो विज्ञानमय का बनता है जीव अवस्था में, यदि जीवात्मा लोगे तो कामना कहां होगी? विज्ञानमय कोश में हो सकता है। या काम ये सब गिना करके इत्ते सर्वम मन एवं कह दिया है बृहदारण्यक में, तो मन का जो इसका क्या हो गया? मनोमय कोश का विषय बनता है। अतएव यहाँ पर जो है कामाच्च स्व काम इत्यादि के आधार पर भी संसारी नहीं हो सकता है। अतएव अनुमान करके आप आनंदमय को ब्रह्म सिद्ध नहीं कर सकते। हम उल्टा करें इसलिए, वो कहेगा आनंदमय ब्रह्म, हम कहेंगे आनंदमय ब्रह्म भवितुम न रहती। उसने हेतु दिया तैत्तिरीयक पंचम पर्याय तत्वात्, हम साधारण हेतु हैं कामात, बस छोटा सा हेतु। यन्यंतन में था ब्रह्म, उसी में ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। उसके यहां तो दृष्टांत दिया गया भृगुवल्ली हस्तानंदवत, यहां पर हम लोग उसको दृष्टांत नहीं मिल सकता, इस अनवय दृष्टांत नहीं होगा। ये है, इसलिए नानमान अपेक्षा, ये भी आपने घटकामा चनानमान अपेक्षा भी सूत्र लग गया। अब अंतिम सूत्र आता है, फिर वो कहता है लेकिन यदि ऐसा है फिर तो ये आनंदमय जीव है और ब्रह्म जो है आपका शुद्ध है, लेकिन आनंदमय को उपसमरण करके वो पुछ को प्राप्त करते तो कहा नहीं है, अर्थात मोक्ष उपदेश है ही नहीं, है ना भैया? वो था ना शास्त्र भाषकर ने शंका किया था उसने, फिर तो विद्वान में फल प्राप्ति का निर्देश नहीं। तब सूत्र आता है अस्मिन्नस्य तद्योगम शास्ति, अंतिम सूत्र जो था अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, ये अंतिम सूत्र घटाएंगे। अस्मिन्नेव च अस्य संसारिणः, इस संसारी का उस ब्रह्म में ही तद्योगम तदापत्ति तद्भावापत्ति तत्तादात्म्य आपत्ति रूपा जीव ब्रह्म ऐक्यत्व रूपा जो है कथन शासन मैंने उपदेश किया है श्रुति ने, मैं ही पर ब्रह्म हूं। इसलिए वहां कहना यदा ये वेश, वो मंत्र है ना, यदा येष आनंद याति इत्यादि जो बात कही गई थी वो इसलिए कहा गया था, तादात्म्य भाव प्राप्ति होता है। इस प्रकार से ब्रह्मपुच्छम पृष्ठा का ब्रह्म शब्द मुख्य ब्रह्म वाचक है और पुच्छ शब्द गौण है, अवयव इव अवयव प्रायपत्ति को लेकर के हुआ है। ऐसे सकल सूत्रों को मुख्य सिद्धांत विधि वर्णक परक घटा दिया गया है। इसके बाद अब आरंभ होता है अंतर अधिकरणम। अंतर अधिकरणम पूर्वाधिकरण और इस अधिकरण में पुनः आक्षेप संगति ही है। पूर्वाधिकरण में आपने अन्योंतरात्मा आनंदमय आनंद ब्रह्मेति वैजनात् ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इधर श्रुति वाक्यों में आनंदमय को आनंद को और ब्रह्म शब्दों से जो निर्गुण ब्रह्म निर्दिष्ट उसका निर्णय दे दिया, और उपाधि विशिष्ट होने पर वही ब्रह्म को, निर्गुण जो ब्रह्म है
वही उपाधि से जो विशिष्ट कथन आया है जहां जहां। कई बार आता है निर्गुण प्रकरण है, प्रकरण है निर्गुण का, लेकिन बीच बीच में सगुण वाक्य आ गया, तब क्या करो? तब कहते हैं उसी निर्गुण को उपास्य रूपेण कथन करने के लिए वो आया हुआ है कि जो व्यक्ति प्रकरण का मुख्य लक्ष्यार्थ होता द्वैत ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाता है, उसी के लिए वह उपासना कथन करना इष्ट था। अति बीच में प्रसंग वशात जो है उपासना कथन करते हुए उपास्य को गुण पर उनको लेना चाहिए, क्योंकि यहां प्रश्न इसलिए उठता है, छांदोग्य उपनिषद में आया जो आपके दाहिने आंख में है, जो उस आयत मंडल में है, वो हिरण्य श्मश्रु वगैरह है ना, सोने का दाढ़ी मूछ है उसका, स्वर्णमय रंग का, ऐसा तेजस्वी तेज पूर्ण सारा शरीर ही है, ऐसा कह दिया आंख को छोड़कर। इत्यादि वर्णन वहां किया और कहा जैसा वहां है वैसा ही पुरुष तेरे इस आंख में भी है, और जो इस आंख में है वही तुम्हारे हृदय के अंदर है। ये क्यों बोल रहे? इसका मतलब क्या वो आदित्य मंडल पुरुष जो है शुद्ध ब्रह्म नहीं है? प्रश्न उठा। पूर्व पक्ष कहता हाँ शुद्ध ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तीन हेतु देता है। एक तो शरीर का वर्णन हुआ, हिरण्मय शरीर, दूसरा उसका आधार आदित्य में रहने वाला है वो, तीसरा उसे अनेक गुण बता दिए, परिच्छिन्नता आ गया, वो ये इससे ऊपर के लोगों को नीचे के लोगों को वह अनुशासन करने वाला है। इससे उसके सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, सर्वनियंत्रकत्व इत्यादि गुणों को कथन किया। अतएव वह सगुण ब्रह्म ही है या निर्गुण ब्रह्म का कथन ही नहीं है। छांदोग्य उपनिषद का प्रथम अध्याय छठे मंत्र से लेकर के जो विचार हुआ है, तब सिद्धांत में कहा कि नहीं नहीं, अंतर अधिकरणम आरंभ होता है, उसके लिए सिद्धांत नहीं, मुख्य ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के योग्य ब्रह्म है या निर्णय लेने योग्य स्पष्ट लिंग है। अपहत पापभ्य कह दिया, सर्वे भी पापे में उदिता, सगल पापों से ऊपर उठा हुआ है। सगल पापों से ऊपर उठा हुआ शुद्ध ही हो सकता है, सगुण नहीं हो सकता। सगुण है तो वहां किंचित अभी अविद्या है, अविद्या का पूर्णतया निवृत्ति नहीं है सगुण में। सगुण का मतलब ही है मायावच्छिन्न हो जाना, परिच्छिन्न हो जाना। वह सर्व पापों से निवृत्ति नहीं हो सकता इत्यादि स्पष्ट ब्रह्म लिंग होने के कारण से यहाँ पर आदित्य मंडलस्थ पुरुष जो कहा गया उसको शुद्ध ब्रह्म ही मानना चाहिए। फिर वो जो बातें क्यों कही गई, वो इसीलिए जो इस प्रकार साक्षात अनुभव, साक्षात अपरोक्ष का अनुभव नहीं कर पाता, उसके लिए उपासना के लिए कथन किया हुआ है। इसको कथन करने के लिए निर्णय आरंभ हुआ, यह अंतर अधिकरणम। सातवां अधिकरण है हिरण्मयो देवतात्मा किं वासो परमेश्वर मर्यादा आधार रूपोक्तेर देवतात्मैवनेश्वर सार्वात्म्यात् सर्वदुरित राहित्याच्चेश्वरो मदः मर्यादाद्य उपास्त्यर्थम ईशेऽपि स्युरुपाधिगाः। कद हिरण्मय देवतात्मा किं वासो परमेश्वर, वह हिरण्मय पुरुष जो कहा गया वह पुरुष देवतात्मा विशेष है, सगुण ब्रह्म है, यह परमेश्वर अर्थात निर्गुण ब्रह्म है। तो पूर्व पक्षी मर्यादा आधार रूपोक्त है, मर्यादा का कथन हुआ, शरीर से परिच्छिन्न वाला है, और आधार का भी कथन हुआ, और उसकी जो है ना सीमा भी बताई गई, उस कितने लोगों में से उसका नियम है, यहाँ से यहाँ तक के लोगों पर ही उसके अधिकार, समस्त ब्रह्मांड पर नहीं, अनंत ब्रह्मांड पर नहीं। तो मर्यादा किया, इसलिए देवदात्मैवनेश्वर या देवदात्मा मने जो है सगुण ब्रह्म ही लेना चाहिए, निर्गुण नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष करता है। तब सिद्धांत कहते हैं सार्वात्म्यात्, सर्वात्म भाव का कथन किया है फल। दूसरा सर्वदुरित रहित्या, राहित्याच, सर्वे पापी भी उदिता, ये शब्दावली है वहां पर, इसलिए ईश्वर मतः, इसे निर्गुण ब्रह्म ही लेना चाहिए पुरुष शब्द से। फिर मर्यादा कैसे हटेगा?
मर्यादा तो उपास्त्यर्थम ईशेपी, उपास्त्यर्थ जो लिया गया है वह निर्गुण में भी आरोप कर सकते हो। क्यों? उपाधिगाहा, उपाधिस्थ तत्व को उपहित में आरोप करने में कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, अंतस्तत् धर्मोपदेशात, अंत तद्धर्मोपदेशात, अंतः माने येषु अंत आदित्य, येषु अंत दक्षिणी इत्यादि श्रुतियों में जो आदित्य मंडल आदि के भीतर में विद्यमान जो कहा जाता है वह भीतर में विद्यमान पुरुष संसारी नहीं है, शुद्ध ब्रह्म ही है। क्यों? तद्धर्मोपदेशात, कि पाप शून्यत्व आदि जो शुद्ध ब्रह्म का धर्म है उनको उपदेश किया गया है। इदम मामनायते, छांदोग्य परिषद के प्रथम अध्याय में यह छंदोग पाठ है, ब्राह्मण पाठ है। अद ये अंतरादित्य हिरण्य पुरुषो दृश्यते, हिरण्य श्मश्रु हिरण्यकेश आपरणका सर्वैव स्वर्ण। 1:6 में 1:6-7 में तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकम एव अक्षिणी तस्योदिति नाम सैष सर्वे पापे उदित उदेत्य वै सर्वे पापे बीय एवं वेद। 1:6-8 में इत्यादि दैवतम कह दिया, तो स्पष्ट ही है उपासनार्थ है। इत्यादि दैवतम का मतलब ये उपासनार्थ है। लेकिन वो कहता है प्रकरण ही आप जो सगुण का करो, निर्गुण है नहीं। अथ अध्यात्म अपी, इसी प्रकार से अध्यात्म भी घटाया 1:7-1 से 5 तक। अथ येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि। तत्र संशय, यहाँ संशय है। किम विद्या कर्मातिशय वशात प्राप्त उत्कर्ष कश्चित् संसारी सूर्य मंडले चक्षुष उपास्यत्वेन न श्रूयते किम वा नित्य सिद्ध परमेश्वर इति। किम वा विद्या कर्मातिशय वशात, विद्या से उपासना, उपासना और कर्म उभय जो करेगा वही तो जाएगा ना ब्रह्मलोक तक। उपासना और कर्म दोनों का अतिशय की वजह से प्राप्त उत्कर्ष वाला कोई महापुरुष है, कोई जैसा विलक्षण जीव है जो कि अनेक जन्मों में खूब उपासना और खूब कर्म किया है, जिसका नतीजा वह सूर्य मंडल का अधिष्ठात्री पुरुष हो गया। जैसे आप इस शरीर का अधिष्ठात्री पुरुष हो, उसी प्रकार से इससे एतादृश मानवीय शरीरों के अधिष्ठात्री पुरुष होने के लिए कोई ज्यादा पुण्य की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा विद्या और कर्म की अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो खिचड़ी कोई मिलेगा नहीं, जो पाप पुण्य लगभग बराबर सा हो जाए तब मनुष्य शरीर मिलता है, कहा गया है शास्त्रों में। इसलिए पुण्योत्कर्ष की अपेक्षा नहीं है मनुष्य शरीर के लिए, इसलिए यहां से नीचे गिरने में भी देर नहीं लगता, क्योंकि बराबरी में लगभग है। थोड़ा एक पलटा भारी हो गया तो नीचे उधर लट जाएगा ना, वो पलटा भारी हो गया तो ऊपर उठ जाएगा। निर्भर है ना आप कौन सी पलटा को भारी बनाओगे, पुण्य को करोगे पाप को करोगे, इस पर सब निर्भर है। इसलिए यहां पर पुण्योत्कर्ष नहीं है। ये ना सोचिएगा भले बोल दिया है बड़ भाग मनुष्य तो न पावा है? वो तो स्तुति करना पड़ता है पशुवादियों की अपेक्षा से, क्योंकि पशुवादी विशेषात, ये पशुवादियों के बराबर हो ही, लेकिन फिर भी उससे कुछ अच्छा हो, इसलिए महिमा कहती है भाई बड़ा भाग्यशाली तुमको मनुष्य शरीर मिल गया। अच्छा है पशुवादी नहीं बने, हो पशु सुधरो, इसलिए स्तुति कर दिया गया है ताकि उसका सदुपयोग ढंग से कर सके। हाँ, तभी तो सदुपयोग होगा, तब इसकी महिमा गाएंगे तो अच्छा है। ऐसी बात है, बड़ा भाग्य की बात होता है, तो फिर हम क्या करना चाहिए, इसको मेंटेन कैसे करें। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ आने के बाद ब्रह्म विद्या आसान से मिल सकता है, जब तक भी हो सकता है। ऊपर के लोगों में भोग प्रदान है, नीचे के लोगों में पाप प्रदान है। दोनों ही जगहों में आप न भजन कर सकोगे, न ध्यान कर सकते हैं, न ध्यान होगा, न वेदांत श्रवण हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है जो इंद्र आदि को हो गया। नहीं तो देखो वहां के उपनिषद में सब घमंड से बोलते हैं मैं अमुक हूं, मैं जात वेदाम अस्मि, नहीं मातरीश्वाहम, ऐसे सब साक्षात
निर्गुण निराकार जो वस्तु सगुण निराकार के रूप में केवल प्रकाशित हुआ, उसको पहचान नहीं सके और इंद्र भी नहीं कर सका। ये तो हेमवती उमा की कृपा हो गई, क्योंकि उसने अहंकार से नहीं मैं इंद्र हूं ऐसा नहीं बोला आकर के, तुम कौन हो ऐसे नहीं पूछा ना, इसलिए वो बच गया, उसको कुछ विद्या मिल गई। नहीं तो वो भी अहंकार से तो वो भी गया था। तो इसने यहां पर कहते कि देखो अनेक अन्य श्रुतियां की शंका होता है, विद्या कर्म के अतिशय की वजह से प्राप्त उत्कर्ष वाला कोई न कोई जीव विशेष होगा जो कि सूर्य मंडल में और चक्षु में अनुग्राहक रूपेण उपास्य के रूप में श्रुत है उपनिषद में। किंवा निष्प्रिय नित्य सिद्ध परमेश्वर, जो नित्य सिद्ध है और कृल पुण्य पापों से रहित है, ऐसा परमेश्वर का यहाँ कथन हुआ है पुरुष शब्द से। किंतात प्राप्तम, प्राप्त किया है यहाँ इन दो विकल्पों में से। पूर्व पक्षी कहते हैं संसारी थी, कोई एक विशेष जीवात्मा है, महान पुण्यात्मा है, अतएव वो वहां उस लोक का अधिष्ठाता होकर के चक्षु में भी उपस्थित और हम लोगों पर भी अनुग्रह करने के सामर्थ्य वाला हो गया है। उधर रूपवत्त श्रवणात्, हेतु कहता है पहला हेतु है रूपवत्त श्रवणात्, अनेक हेतु देगा वो। आदित्य पुरुषे तावत, जैसे देखो आदित्य पुरुष में रूप क्या है, हिरण्यक्ष्म शुरू, दाढ़ी मुझ सब स्वर्णमय है इत्यादि रूपम उदाहृतम। अक्षि पुरुषे भी, और अक्षि पुरुष में भी रूपवत्ता कैसा आया, कहते तदेव अतिदेश प्राप्य थे, अतिदेश के द्वारा वही प्राप्त है। अतिदेश कौन करेगा, कहते मुस्लिम मंत्र कर दिया, तस्य तस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम, तस्य तस्य वह यह जो अक्षिस्थ पुरुष है इसका वही रूप है जो वो ऊपर वाले पुरुष का रूप है, कह दिया। अतिदेश स्वयं श्रुति ने कर दिया है, अतएव अक्षिस्थ पुरुष में भी रूपवत्व प्राप्त हो गया। न च परमेश्वर से रूपवत्तम युक्तम, और परमेश्वर यदि लेना चाहोगे तो इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि उसमें रूपवत्व संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अशब्दम रूपम स्पर्शम रूपम अव्ययम इत्यादि काठ को उपनिषद में कहा है, यदि श्रुति ही। और दूसरा है तो आधार श्रवणाच्छ, आधार का श्रवण है। येषु अंतर आदित्य सप्तम्यंत है, येषु अंतर अक्षिणी यहां भी सप्तम्यंत है, आधार का श्रवण हो रहा है। नहीं अनाधार से स्वमहिमा प्रतिष्ठा से सर्वव्यापी न परमेश्वर से आधार उपदिश्येत। यदि यहाँ पर पुरुष से परमेश्वर लेना होता तो परमेश्वर का आधार का उपदेश नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर कैसा है, अनाधार रूपा है। अनाधारस्य न विद्यते आधारो यस्य, जिसका कोई आधार नहीं है वो स्वमहिमा प्रतिष्ठा, और कैसे रहता है वो अपनी महिमा में। नारी जी ने पूछा स भगवत कस्मिन् प्रतिष्ठित स्वयं महिमनीति, छांदोग्य में कहा है। वह किसी स्वभिन्न आधार में प्रतिष्ठित नहीं होता है, वह स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, ऐसे छांदोग्य में भी कहा है। अतएव आधार रहित ब्रह्म को तुम आदित्य में रहते हो ऐसा कहना उचित नहीं बनता। अतएव सर्वव्यापी इस परमेश्वर का आधार उपदेश करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये कैसे पता चला आपको वो आधार रहित स्वमहिम प्रतिष्ठित है, स भगव कस्मिन् प्रतिष्ठित स्वे महिम नीति, छांदोग्य में। आकाश सर्वगत श्रुति भवद, और सर्वगतत्व का सर्वव्यापित्व के लिए आकाश सर्वगत नित्य कह दिया है। तीसरा है तो ऐश्वर्य मर्यादा श्रुतेश्च, उसके ऐश्वर्य की भी मर्यादा सीमा बताई गई है। सयेष एच अमुष्मात् परांचो लोकाः तेषांच इष्टे देवकामानांच कह दिया। स्पष्ट ही है, वह यह जो उत्त नाम का जो देवता, उत्त नाम है ना, उदिति नाम, उत्त नाम का जो देव है वह इस आदित्य लोक से ऊपर के लोक और देवताओं के जो भोग है केवल उन पर शासन रखता है। समस्त लोक पर शासन नहीं ना, समस्त लोकों पर उसका शासन नहीं है, सिद्ध हुआ। परिच्छिन्न मर्यादा वाला है, अतः वो
ईश्वर नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता, संसार ही होना चाहिए। इत्यक्षि पुरुषस्य, इसी प्रकार से अक्षि पुरुष में भी मर्यादा सयेश ये चेतस्मात् अर्वांच लोकाः तेषांच इष्टे मनुष्य कामानांच, ऐसे कह दिया। मर्यादा का शरण को देखने से भी लगता है यहाँ ईश्वर नहीं है। न च परमेश्वर से मर्यादावद्ध ऐश्वर्य युक्तम, और परमेश्वर के अंदर कोई परिच्छिन्न ऐश्वर्य कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि बृहदारण्यक में कहा एष सर्वेश एष भूताधिपतिर एष भूतपाला एष सेतुर्विदर्णा एषाम लोकानाम असंभेदाय, कर समस्त लोगों को उन्होंने अपना अधीन माना है। इत्यविशेष श्रुते है तस्मात् न अक्षयादित्य और अंतः परमेश्वर, इसलिए अक्षय और आदित्य के भीतर में विद्यमान जो वह पुरुष जो कहा गया वह पुरुष शब्द वाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता, संसारी है। इत्यवं प्राप्ते ब्रूमः।